Good morning students, welcome back in your maths online class. So today we will start objective type questions based on the lesson, that is the fractions. Fill in the following blanks. A fraction is a number which represents a part. Fraction क्या चीज़ होता है? किसी भी नंबर का एक पार्ट डिनोट करता है, दैट इज ऑफ अ होल. अ प्रॉपर फ्रैक्शन लाइज बिटवीन, एक जो प्रॉपर फ्रैक्शन है किसके बीच में होगा? 0 और 1 के, जैसे हम लोग नंबर लाइन में बनाते हैं. अ मिक्स फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू, अब आपको पता है कि जो मिक्स फ्रैक्शन है, फॉर एग्जांपल 2 7/6, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे 2 6 12, 12 और 7 19/6, दैट मीन्स ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया? इम्प्रॉपर. वाई? बिकॉज 19 दैट इज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, सो द आंसर इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड, जिन फ्रैक्शंस के डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं दैट आर नोन एज अनलाइक फ्रैक्शंस, एंड द फ्रैक्शंस विच आर हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस. इन टू लाइक फ्रैक्शन, ध्यान से सुनिए, दो लाइक फ्रैक्शन है, दैट मीन्स इसमें क्या होगा? आपके डिनोमिनेटर सेम होंगे. द फ्रैक्शन हैविंग स्मॉलर न्यूमरेटर इज स्मॉलर. फॉर एग्जाम्पल 1/6, 2/6, यहाँ पे क्या है? ये सब लाइक फ्रैक्शंस है. तो ये कह रहा है द फ्रैक्शन हैविंग द स्मॉलर न्यूमरेटर, 1/6 का न्यूमरेटर स्मॉलर है, दैट्स वाई दिस नंबर इज स्मॉलर. ओके, नाउ 144 डिवाइडेड बाई 180 रिड्यूस टू सिंपल फॉर्म इज, चलिए हम लोग इसको रिड्यूस करके देखते हैं. ये 144 है, इसको 180 करेंगे, दैट मीन्स ये 2 से जाएगा. 2 7s are 14 एंड 2 2s are, देन 2 9s are 90, देन अगेन 2 से कितने जाएगा? 36, देन इट इज़ बाई 45. 4 और 5 9, तो ये किससे जाएगा? अब यहाँ पे 6 और 3 कितना होता है? 9, है ना. और 4 और 5 कितना होता है? 9, दैट मीन्स ये किससे जा सकता है? 3 से. 3 1s are 2, 3 15s are, अगेन इसको हम 3 से कर सकते हैं. 3 4s are and 3 5s are, सो हमें क्या मिला? 4/5, सो वी हैव रिटर्न 4/5 हेयर. नेक्स्ट इज 7 2/5 प्लस 12, यानी ये जो नंबर है यहाँ पे ऐसा क्या नंबर आना चाहिए? दैट वी गेट 12. ओके, फॉर दिस लेट्स डू, सी 5 7s are 35, 32 35 36 37, यानी अब ये नंबर इधर जाएगा, दैट मीन्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. सो 12 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 5. ओके, एलसीएम हमारा हुआ 5 और 12 5s are एंड 37 मल्टीप्लाइड बाई 1, सो 60 माइनस 37 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 5. सो 25 नहीं, आपका 60 में से इट इज़ 20, 60 माइनस 37 इज 23 डिवाइडेड बाई 5. सो when we will convert it, we will get 5 4s are 20, 21 23/5. okay, next is 42/56 is equal to, किस नंबर के ये बराबर है? तो इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में करके देते हैं. तो 7 की टेबल में देखिए 7 6 और दिस इज 7 8, सो वी विल गेट द 6/8. ओके, नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. टू फ्रैक्शंस विद द सेम न्यूमरेटर और कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन. तो ये क्या है? टू फ्रैक्शन विद सेम न्यूमरेटर होंगे तो वो क्या होंगे? लाइक तो होते हैं, डिनोमिनेटर सेम, सो इट इज़ फॉल्स. ओके, सो इट इज़ फॉल्स. अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो दैट इज़ ट्रू. यानी ऊपर का नंबर बड़ा है, नीचे का नंबर छोटा है, दैट मीन्स ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर नहीं है. एवरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिक्स फ्रैक्शन. येस, क्योंकि हमेशा बड़ा नंबर ऊपर है, नीचे छोटा नंबर है. एवरी फ्रैक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन. येस, वी कैन रिप्रेजेंट एवरी फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन. इन टू अनलाइक फ्रैक्शंस with same numerator, unlike fraction with the same numerator, the fraction having greater denominator is greater, that is false. 1/2, 1/3, 1/4 are like fractions, because what happened here?
these are not like, these are unlike, because the numerators are same, and for the like fractions we need the denominator same, so it is also false. Then 5 minus 1 3/4 is equal to 4/1. So first of all we will solve it. Without solving we can't found it, so let's solve it. This is 5 minus 1 3/4. Okay, it is 5/1, that means denominator is 4. Okay, then 5 multiplied by 4 minus, पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे, 4 1 सा 4, 4 1 सा 4, 5 6 7, ये हमें मिला 7/4, दैट मीन्स 7 मल्टीप्लाइड बाई 1, 5 4 सा 20 माइनस 7 इज इक्वल बाई 4, दैट इज़ 13/4. अब इसको हम अगर डिवाइड करते हैं 13 को 4 से, तो 4 3 सा 12, 1, तो हमें क्या मिला 4 3 1. ठीक है, तो ये हमें क्या मिला, इसलिए दैट मीन्स इट इज़ फॉल्स. ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. In the adjoining figure, the shaded part is represented by, अब shaded first of all count 1 2 3, so here 3, then 1 2 3 4 5 6 7, so the correct option is the option B. Okay, and next in the adjoining figure the shaded region is represented by the fraction. So first of all you see the shaded portion, but children you see in from this two parts only one part is shaded, that means it is also this type. So first of all count the shaded part, 1 2 3 4 5. Okay, so it is 5, and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. So correct option is 5/24. Okay, the two consecutive integers between which the fraction 5/7, तो सारे फ्रैक्शंस किसके बीच में होती है, 0 and 1 की. Which of the following pair of fractions are not equivalent? For this we will do the cross multiplication. Okay, तो इसमें कौन सा नहीं है, 3 20 कितना होता है, 3 2 60, 50 का 60, दैट मीन्स इट इज़ इक्वल. सो इन दिस वी विल फाइंड दैट दिस इज़ नॉट इक्वलेंट. ओके, द फ्रैक्शन इक्वलेंट टू 45/81. अब 45/81 के इसमें से कौन सा बराबर है, तो इसको हम लोग उसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर करते हैं तो 5 की टेबल में जाते हैं, तो सॉरी किसके में 9 की टेबल में जाते हैं, तो 9 5 45 और 9 9 81, तो इसके इक्वलेंट हमारा फ्रैक्शन है 5/9. ओके, द फ्रैक्शन विच इज़ नॉट इक्वल टू 4/5, ऐसा कौन सा फ्रैक्शन है जो 4/5 के इक्वल नहीं है. सो इफ़ वी 10 की टेबल में 10 4 10 5, सो ये तो इसके इक्वलेंट है. नेक्स्ट ये 3 4 3 5, ये भी इक्वलेंट है. देन 8 की टेबल में 8 4 8 5, ये भी इक्वलेंट है, बट इसको काटते हैं 3 3 3 5, सो द आंसर इज दिस वन. ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज़ नॉट इन द लोवेस्ट फॉर्म. इनमें से कौन सा लोवेस्ट, अब इस दोनों नंबर्स को वी कांट डिवाइड, ओके, लोवेस्ट फॉर्म में, बट वी कैन डू विद दिस, बिकॉज 9 + 3 इज 12 and 7 and 7 7 14 15, so this number is divided by 3, so it is not in the lowest form. The correct option is this one. A pair of like fractions, अब इसमें से like fraction कौन सा है जिसके denominator सेम है, and this is the only fraction with the same denominator. Okay, which of the following fraction is the greatest. अब इनमें से आपको सबसे बड़ा greatest कौन दिख रहा है, तो these are unlike fractions. सो अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है, जो छोटा होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है. जिसका देखिए यहाँ पे ये 6 है, ये 8 है, 9 है, तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर इसका, दैट मीन्स दिस इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज़ द स्मॉलेस्ट. सेम वे ये सारे लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो जिसका आपको डिनोमिनेटर छोटा दिख रहा है, जिसका बड़ा डिनोमिनेटर वो सबसे बड़ा है. सो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका है, 10, सो इट इज़ द स्मॉलेस्ट. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. तो इनमें से कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है. 1/7 3/, तो 1 14 14 एंड 3 7 21, तो ये तो आपका सही है ना. अब ये देखिए 15 8 और 5 24 को अगर हम इसको उसमें करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो कितना होता है 5 3, 5 की टेबल में आप जाते हो,
3 की टेबल में 3 5 और 8, तो 5/8 और 5/8 आ गया, दैट मीन्स ये भी सही है। इसको देखिए 4 6 पहले 16 3 करके देखिए 40 कितना होता है, 16 3 48 एंड 6 4 24, तो यानी ये कह रहा है इक्वल, दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर। अब है 1/7 + 4/14 इज इक्वल टू, दैट मीन्स वी हैव टू solve this, then we will get the answer. So 1/7 and 4/14, first of all we will take the LCM of 7 and 14. So our LCM 7 and 14, we will get the LCM as a 14. So when we will solve, we will get the answer 4/7, 1 + 7, see 1/2 plus 4 into 4, this is 2, this is not the correct. So 1/2, 1 multiplied by 2 plus 4 multiplied by 1. So 2 plus 4 is 6/14. Simplest form 3/7. Okay. Next question is 7/9 minus 5/18 is equal to. So first of all we will solve this. 7/9 minus 5/18. So our LCM is 18, and after taking LCM we will get the answer 1/2. So the answer is 1/2. Anshul eats 4/7 of a pizza. The fraction of the pizza left is, so that means 1 whole, that means minus 3/7. So it is 1/1. So 3/7. So 1/1 minus 4/7. So LCM is 7. So after taking LCM we will get the 7/4, that is 3/7 part. So answer is 3/7. The fraction whose numerator is smallest odd prime number. So in this, smallest odd prime number is 3 and the denominator is the smallest composite number. So 4 is the smallest composite number. So the answer is 3/4. So students, you have to do this exercise in your book only. So students, here we finish our this chapter, that is the fraction, and you read all these points, that is the summary portion. Read the summary portion, and in the next class we will start our new chapter, that is the decimals. Okay, thank you.